आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। पहली मर्तबा एमएलए बनने वाले भूपेंद्र पटेल आज दोपहर गुजरात के नए वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। 6 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में पूरी अहल आबादी का पहला टीका लगा दिया गया है। सीबीआई ने मगरबी बंगाल में इंतखाबात के बाद हुए तशद्दुद के सिलसिले में 11 अफराद को गिरफ्तार किया है। भारत के महकमा मौसमियात ने अगले 3 दिन में मुंबई समेत महाराष्ट्र के बहुत से इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। आज ओडिशा के 7 जिलों में शदीद बारिश के लिए खबरदार किया गया है। ईरान ने अपने न्यूक्लियाई मकामात पर निगरां कैमरों में नए मेमोरी कार्ड्स डालने के लिए बैनुल-अक़वामी मुआयनाकारों को इजाजत देने से इत्तेफाक किया है। और अमरीकी ओपन टेनिस में डेनियल मेदवेदेव ने नोवाक जोकोविच को हराकर पहला अपना ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 0112397804 और 1075। अब खबरें तफसील से। घाट लोडिया के बीजेपी एमएलए भूपेंद्र पटेल को आज गुजरात के नए वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। रियासत के गवर्नर आचार्य देवव्रत गांधीनगर के राजभवन में दोपहर 2:20 पर उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। पहली मर्तबा एमएलए बनने वाले 59 साला पटेल को कल बीजेपी कानून साज पार्टी का मुत्तफिका तौर पर लीडर चुना गया था। उन्होंने शाम को रियासत के गवर्नर से मुलाकात की और विजय रूपानी के इस्तीफे के बाद गुजरात के नए वजीर आला के तौर पर एक नई हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान और दीगर शख्सियतें हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगी। जनाब पटेल अहमदाबाद में मेमनगर बल्दियाती इलाके के सदर, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कायमा कमेटी और अहमदाबाद शहरी तरक्याती अथॉरिटी के चेयरमैन के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने 2017 में घाट लोडिया हलके से कांग्रेस के उम्मीदवार शशिकांत पटेल को 1,17,000 वोटों के मामूली फर्क से हराकर जीत हासिल की थी। भूपेंद्र पटेल की बहू दिवांशी पटेल ने कहा कि उनके कुनबे को काफी हैरत हुई है, क्योंकि उन्होंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जनाब पटेल को मुबारकबाद दी और कहा कि जनाब पटेल रियासत के तरक्याती सफर में एक नई तवानाई और रफ्तार पैदा करेंगे। तफसीलात हमारे नमानिगार से। 59 साला भूपेंद्र पटेल गुजरात के 17वें वजीर आला होंगे। वो सुबुकदोश होने वाले वजीर आला विजय रूपानी के जानशीन होंगे, जिन्होंने हफ्ते को अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। पटेल 2017 में अहमदाबाद शहर के घाटो लोडिया सीट से एमएलए हुए थे। जनाब भूपेंद्र पटेल उत्तर प्रदेश की गवर्नर और साबिक वजीर आला गुजरात आनंदीबेन पटेल के काफी करीब समझे जाते हैं। बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर की हैसियत से उनके इंतखाब के बाद बीजेपी वर्करों, दोस्तों और कुनबे के अफराद ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। नामानिगारों से बात करते हुए पटेल ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी सदर जेपी नड्डा का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि वो हुकूमत के तरक्याती कामों को आगे लेकर जाएंगे। अहमदाबाद से योगेश पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जिस्मानी तौर पर माजूर एथलीट से कहा है कि वो आजादी का अमृत महोत्सव मनाए जाने के दौरान लोगों को तहरीक देने और मुल्क में तब्दीली लाने में मदद के लिए खेलों के अलावा कुछ और मैदानों की निशानदेही करके उनमें काम करें। वजीर आजम ने पिछले हफ्ते अपनी रिहाइशगाह पर एक नाश्ते पर भारतीय पैरालंपिक टीम के साथ अपनी बातचीत का एक वीडियो जारी किया है। कि आजादी के 75 साल हैं और 2023 15 अगस्त तक हम इसको मनाने वाले हैं और 24 में आपको पेरिस जाना है। तो एक प्रकार से आजादी का अमृत महोत्सव, ये पूरा कार्यकाल आप लोग देश को क्या दे सकते हैं, देश को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, आपके आसपास के लोगों को, स्कूल के लोगों को और बच्चों को और नौजवानों को कुछ न कुछ संकल्प कीजिए। इस आजादी के अमृत महोत्सव में मेरी खेल जगत के उपरांत अतिरिक्त मैं कोई एकाध जिम्मा लूं
اور میں اس کو پوری طرح سمے دوں، سپتاہ میں 1 گھنٹہ، مہینے میں 1 گھنٹہ، جو بھی اپنی سویدھا ہے. لوگ آپ کی بات کو، آپ کے ویوہار کو بہت سویکار کرتے اور دیش میں بدلاؤ لانے میں بہت بڑی بھومکا ادا کرتے ہیں. جناب مودی نے کہا کہ پیرالمپکس کے یہ کھلاڑی اپنی محنت کی وجہ سے مشہور شخصیت بن گئے ہیں اور لوگ ان کی بات سنیں گے اور ان کے نظریات کو قبول کریں گے، جو ملک میں تبدیلی لانے میں ایک بڑا رول ادا کرے گا. بھارت نے ٹوکیو پیرالمپکس میں جو حال ہی میں اختتام پذیر ہوئے ہیں 9 کھیلوں سے وابستہ 54 معذور کھلاڑیوں کو ابھی تک کی سب سے بڑی ٹیم بھیجی تھی. بھارتی پیرالمپکس کھلاڑیوں نے 19 تمغے جیت کر ایک تاریخ رقم کی ہے. نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کی وزارت نے ملک گیر فٹ انڈیا کوئز کے لیے پہلے 2 لاکھ اسکول طلبہ کے لیے مفت رجسٹریشن کا اعلان کیا ہے. وزارت نے کہا کہ 1 لاکھ اسکولوں کے ذریعے نامزد کیے گئے پہلے 2 لاکھ طلبہ اب کوئز کے لیے مفت رجسٹریشن کرا سکیں گے، جبکہ پہلے اس میں حصہ لینے کے لیے انہیں 225 روپے فیس دینا تھی. اس کے تحت ہر اسکول پہلے آؤ پہلے پاؤ کی بنیاد پر کوئز کے لیے زیادہ سے زیادہ 2 طلبہ کو مفت رجسٹریشن کے لیے نامزد کر سکتا ہے. فیس ختم کرنے کے اس فیصلے کا اعلان نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے مرکزی وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے اسکول کے بچوں میں تندرستی اور کھیلوں سے متعلق بیداری میں اضافے کے نظریے سے کیا ہے. ملک میں کل 6 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں نے اپنی 100% اہل آبادی کو کووڈ-19 کا پہلا ٹیکہ لگانے کا کارنامہ انجام دیا ہے. ان ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں دادر نگر حویلی، دمن اور دیو، گوا، ہماچل پردیش، لداخ، لکشدیپ اور سکم شامل ہیں. صحت کے مرکزی وزیر منسکھ مانڈویا نے 100% بالغ آبادی کو پہلا ٹیکہ لگانے کے لیے ان ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو مبارکباد دی ہے. ہماچل پردیش نے پہلے ڈوز کے طور پر 55,74,000 ٹیکے لگائے، لداخ نے 1,97,000 ٹیکے لگائے، دادر نگر حویلی اور دمن دیو نے 6,26,000 ٹیکے لگائے، جبکہ سکم نے اپنی اہل آبادی کے پہلے ڈوز کے طور پر 5,10,000 ٹیکے لگائے. پورے ملک میں ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 74 کروڑ سے زیادہ کووڈ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں. مرکزی وزارت صحت نے اسے کووڈ-19 کے خلاف لڑائی میں ایک اور اہم کامیابی قرار دیا ہے. وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملک میں پچھلے 24 گھنٹے میں کووڈ-19 کے 28,000 نئے معاملات سامنے آئے. وزارت نے کہا ہے کہ اسی مدت کے دوران 34,000 سے زیادہ مریض شفا یاب ہوئے ہیں. قومی راجدھانی میں کل کورونا وائرس کے 22 نئے معاملے درج کیے گئے. دلی سرکار نے کہا ہے کہ اسی مدت کے دوران 44 افراد اس بیماری سے صحت یاب ہوئے اور شہر میں اس بیماری سے کسی کے مرنے کی اطلاع نہیں ہے. سردست راجدھانی میں زیر علاج مریضوں کی کل تعداد 390 ہے. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. تحقیقات کے مرکزی بیورو CBI نے مغربی بنگال میں انتخابات کے بعد ہوئے تشدد اور دیگر جرائم کے سلسلے میں 11 افراد کو گرفتار کیا ہے. 7 لوگوں کو کل جبکہ 4 کو ہفتے کے روز گرفتار کیا گیا تھا. کلکتہ ہائی کورٹ نے پچھلے مہینے CBI کو ہدایت دی تھی کہ وہ انتخابات کے بعد ہوئے تشدد کی تفتیش کرے. تحقیقاتی ایجنسی نے بیر بھوم ضلع میں نلہٹی اور رامپور ہاٹ میں اور شمالی 24 پرگنہ میں بھات پاڑا میں سرزد ان واقعات کے سلسلے میں مختلف عدالت میں 4 فرد جرم داخل کی ہیں. انسانی حقوق کے قومی کمیشن نے اس سے پہلے مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس کی جیت کے بعد سرزد تشدد کے واقعات کی تحقیقات کی تھی اور عدالتی نگرانی میں CBI کی تفتیش کی سفارش کی تھی. یہ الزام لگایا گیا تھا کہ ممتا بنرجی کی ترنمول کانگریس کے حامی ریاست کی بہت سی جگہوں پر BJP کارکنوں کے خلاف تشدد میں ملوث تھے. محکمہ موسمیات نے ممبئی، تھانے، پال گھر اور مہاراشٹر کے دیگر بہت سے حصوں میں اگلے 3 دن کے دوران شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. محکمہ موسمیات نے اگلے 2 دن کے لیے شہر کے دور دراز کے مقامات پر موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ. کوئنہ باندھ کے تاس کے علاقے میں موسلادھار بارش ہو رہی ہے. مہابلیشور سمیت ستارہ ضلع میں کل شدید بارش ہوئی. کوئنہ باندھ کی پانی کی سطح بڑھ گئی ہے اور ضلع میں دریا کے کنارے کے گاؤں کو وارننگ جاری کی گئی ہے. ناسک ضلع میں بھی شدید بارش ہوئی ہے اور ضلع کے کئی باندھ تقریباً بھر گئے ہیں. دیگر ضلعوں میں بھی پچھلے 2 دن سے بارش ہو رہی ہے. موسمیات کے دفتر نے پال گھر خطے کے لیے اورنج الرٹ کے تحت 15 ستمبر تک شدید سے شدید بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے. ممبئی سے شیلیش پاٹل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شبانہ رحمان.
उधर ओडिशा में भारत के महकमा मौसमियात IMD ने शदीद बारिश के सबब अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। ओडिशा के 7 जिलों में रेड अलर्ट, 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जबकि 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमा मौसमियात ने 2 जिलों में शदीद से शदीदतर बारिश और सैलाब की पेशगोई की है। तफसील हमारे नुमाइंदे से। चूंकि खलीज बंगाल पर हवा का कम दबाव मगरबी शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे में पूरा उड़ीसा बारिश इंतहाई शदीद बारिश की गिरफ्त में आ गया है। खोरदा और कटक समेत 7 साहिली जिलों में शदीद बारिश हुई। आज 5 मगरबी उड़ीसा जिलों का नंबर है जहां हवा का कम दबाव पड़ सकता है, जबकि लगातार बारिश की वजह से रियासत के कुछ नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। रियासती सरकार सूरत हाल पर करीबी निगाह रखे हुए है। GC दाश की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। भारतीय साहिली मुहाफिजों ने उन 11 माहीगीरों की जिंदगियां बचाई हैं जिनकी कश्ती एक इंजन के फेल हो जाने से डूब गई थी और सागर जजीरे के नजदीक खलीज बंगाल में फंस गई थी। भारतीय कोस्ट गार्ड कोलकाता हेडक्वार्टर ने बताया कि मौसम में अचानक तब्दीलियों की वजह से समंदर में लहर उठी। उसने माहीगीरों को मशवरा दिया कि समंदर में न जाएं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी हुकूमत ने पिछले 4.5 साल में 4,50,000 से ज्यादा नौजवानों को नौकरियां फराहम की हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत मजीद 90,000 नौकरियां जल्द ही फराहम करेगी। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को कल आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर के तौर पर दोबारा चुन लिया गया। पार्टी के कौमी एग्जीक्यूटिव ने इत्तेफाक राय से उन्हें पार्टी के आला तरीन ओहदे के लिए चुना है। कोविड-19 के ज़ाब्तों पर अमल करते हुए कल मुल्क भर में अंडर ग्रेजुएट के लिए मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए कौमी एहलियत और दाखिला टेस्ट नीट का एहतमाम किया गया है। ये इम्तिहान दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक कराए गए। उम्मीदवारों को टेस्ट सेंटरों में N95 मास्क और सैनिटाइजर्स दिए गए और उनका टेम्परेचर भी चेक किया गया था। ईरान ने अपने हसास न्यूक्लियाई मकामात पर निगरानी कैमरों में नए मेमोरी कार्ड्स डालने और उन मकामात की फिल्म बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी मुआयनाकारों को इजाजत देने से इत्तेफाक किया है। इसका ऐलान ईरान की एटमी तवानाई तंजीम के मोहम्मद इस्लामी ने तेहरान में बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी के साथ एक मीटिंग के बाद किया। ईरान ने अपने मकामात की ये तमाम रिकॉर्डिंग्स रोक दी थीं क्योंकि अमरीका और ईरान के दरमियान 2015 के न्यूक्लियाई माहदे पर दोबारा अमल शुरू करने से मुताल्लिक मुज़ाकरात वियना में रुक गए थे। रूस के डेनियल मेदवेदेव ने कल रात न्यूयॉर्क में US ओपन में मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में नोवाक योकोविच को 6-4, 6-4, 6-4 से शिकस्त देने के बाद अपनी पहला ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी जीत ली है। मेदवेदेव ने शुरू से ही जोकोविच पर अपनी सबकत बरकरार रखी, जबकि जोकोविच मेदवेदेव का सामना नहीं कर सके। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया असलम। लोक जनशक्ति पार्टी के बानी लीडर रामविलास पासवान की पहली बरसी के मौके पर राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि रामविलास पासवान की जिंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं नौजवान लीडर। पाटीदार नेता भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए वजीर आला होंगे। इस खबर को भी रोजनामा प्रताप, मिलाप, अखबार मशरिक, इनकलाब, राष्ट्रीय सहारा और दीगर अखबारों ने अहम खबर के तौर पर पेश किया है। इस सिलसिले में प्रताप लिखता है कि पार्टी मीटिंग में सुबुकदोश वजीर आला रूपानी ने उनके नाम की तजवीज रखी। नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू ने बड़े इदारों और अवामी शोबे की तंजीमों पर जोर दिया कि वो काबिल तजदीद तवानाई का इस्तेमाल करते हुए अपने कामों में पायदारी लाने की संत में कोशिश करें। इस खबर को अहमियत के साथ पेश करते हुए रोजनामा बिलाप ने सुर्खी लगाई है कि तमाम इमारतों में लाजमी तौर पर सोलर प्लांट लगाना चाहिए। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। पहली मर्तबा MLA बनने वाले भूपेंद्र पटेल आज दोपहर गुजरात के नए वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। 6 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में पूरी अहल आबादी के पहला टीका लगा दिया गया है। CBI ने मगरबी बंगाल में इंतखाबात के बाद हुए तशद्दुद के सिलसिले में 11 अफराद को गिरफ्तार किया है। भारत के महकमा मौसमियात ने अगले 3 दिन में मुंबई समेत महाराष्ट्र के बहुत से इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। ईरान ने अपने न्यूक्लियाई मकामात पर निगरां कैमरों में नए मेमोरी कार्ड्स लगाने के लिए बैनुल-अक़वामी मुआयनाकारों को इजाजत देने से इत्तेफाक किया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।